गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कब कहाँ और कैसे। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों का उदय। अब देखे थे जब हम लोग पढ़ाई शुरू किए तो देखे कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित होने के कारण प्राचीन काल की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हुआ, जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में देखा गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ नए राजनीतिक वर्ग का उदय हुआ, का प्रचलन अभी भी समाज में बना हुआ है। वो अभी भी अपने अस्तित्व को समाज में बनाए हुए हैं। वो कौन कौन मुख्य रूप से वर्ग थे उसके बारे में जानना है। सबसे पहले देखिए, आप लोग राजपूत का नाम सुने होंगे। ये राजपूत जाति जो है इसकी उदय मध्यकाल में ही माना जाता है। यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। ये शासक वर्ग के रूप में, राजनीतिक शक्ति जिसको कहते हैं वो शासक वर्ग के लोगों को कहते हैं, उन्हीं के रूप में इसका उदय हुआ था। अब देखेंगे कि मध्यकाल में ही एक अन्य जो वर्तमान में अभी भारत में जाति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी में से एक थे कायस्थ। ये कायस्थ जाति का भी उत्पत्ति इसी मध्यकाल में माना जाता है। ये एक ऐसा वर्ग था जो शासक के दरबार में लिखने पढ़ने का काम करते थे। उन्हीं को कायस्थ का नाम दिया गया, जो अभी तक आप देखेंगे कि एक अलग जाति के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित कर लिए हैं। इसी प्रकार से कुछ छोटी छोटी जनजातियों का भी उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख आप देखेंगे चेरों का उदय। यह चेर जाति वर्तमान बिहार के कई क्षेत्रों में वर्तमान में भी पाए जाते हैं, जैसे शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर। इन सभी देखिए, मध्यकाल का जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें हम लोग मुख्य रूप से लिखित स्रोत से जानते हैं मध्यकाल के बारे में, क्योंकि हम लोग जब अध्ययन किए थे इससे पिछला वीडियो में तो देखे थे कि मध्यकाल में कागज भारत में प्रचलित हो चुका था, और कागज प्रचलित होने के कारण यहाँ लिखने की व्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो गई, और जो विद्वान थे वो लिखित रूप में कागज पे अपनी बातों को रखते थे। लेकिन उस समय छापाखाना नहीं था, इस कारण से लिपिक और नकल नवीश के माध्यम से कई कॉपियां एक पुस्तक की लिखी जाती थी। छपाई का काम होता नहीं था, तो इसलिए हाथ से लिख करके ही उस समय पुस्तक तैयार किया जाता था। इस हाथ से लिखी हुई पुस्तक को, ग्रंथ को, साक्ष्य को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, चाहे वो ताड़पत्र पे हो या कागज पे हो। आपको बताए हैं पांडुलिपि क्या है? हस्त से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट होता है, जो बातें होती हैं, उसे हम पांडुलिपि में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत में कई प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो जिसमें कि लिखित स्रोत ही मुख्य रूप से मध्यकाल के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो कौन कौन से प्रमुख लिखित स्रोत हैं उसकी जानकारी हम लोग अभी लेंगे। सबसे पहले देखिए, कलहन की राजतरंगिणी। कलहन नाम के एक विद्वान थे जो एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था राजतरंगिणी, जिससे हमको कश्मीर, मध्यकाल के कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और इस काल का यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पुस्तक माना जाता है। दूसरा देखिए, अल बरूनी किताबुल हिंद। ये किताबुल हिंद नाम का एक रचना किए थे, ग्रंथ लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, जिनका जो लिखे थे उन व्यक्ति का नाम था अल बरूनी। और इस पुस्तक से हमें मध्यकाल के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा देखिए, मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज जो पुस्तक लिखे उसका नाम था तबकाते नासिरी। इनके पुस्तक से मोहम्मद गोरी, जो 92 ईस्वी में तुर्कों की शासन व्यवस्था को कायम करते हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक
तबकात नासिरी से। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही। इनके पुस्तक से तुगलक काल का राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, अबुल फजल, इनकी पुस्तक है अकबरनामा। आप नाम से ही समझ सकते हैं, अकबरनामा अकबर के शासनकाल के बातों को जानकारी देती है। और इससे देखेंगे कि बाबर, जो मुगल वंश के संस्थापक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे फारसी में बाबरनामा भी कहा जाता है। तो बाबरनामा या तुजु के बाबरी एक ही ग्रंथ का नाम है, जिसको लिखने का काम, जिसका रचना किया बाबर ने। और इससे उस काल के, मध्यकाल के भारत के रहन सहन, जलवायु, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को इस बाबरनामा में दिखाया गया है। एक देखेंगे इब्ने बतूता। ये इब्ने बतूता यात्री थे मोरक्को के, और ये जो भारत आए तो उस समय जो पुस्तक लिखे, अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। जो भी व्यक्ति कहीं यात्रा पे जाता है और अपने जीवन में जो अनुभव करता है, जो दूसरे जगह जा करके देखता है, समझता है, उसको जो लिखता है, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो इब्ने बतूता का, जो मोरक्को के यात्री थे, जो भारत आए थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था रेहला। और इससे भी हमें मध्यकालीन भारत की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जानकारी हमें देती है। इस प्रकार से प्रमुख विद्वान और यात्रीगण जो भारत आए और अपने अनुभव के आधार पर जो मध्यकाल की बातों को लिखे, उस साक्ष्य के माध्यम से हम लोग मध्यकाल का इतिहास लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें कि मध्यकाल में किस प्रकार से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है और किस किस प्रकार से परिवर्तन मध्यकाल में हुआ। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।